नमस्कार। मैं अभी सांखू गांव में हूँ, जो बखरी क्षेत्र में पड़ता है और परिहारा के पास है। ये सांखू गांव में दिवंगत सुभाष कुमार जो पत्रकार थे, उनके आवास पर हूँ और उनकी माता पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और तारुणी तारण नाट्य समिति नागदा बेगूसराय के सचिव महोदय आए हुए हैं। मामला क्या बन पाता है, इसके संबंध में जानने की प्रयास करते हैं। सर, खबर चक्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम सैयद प्रसाद मिश्रा हुआ जी। और मैं तारुणी तारण नाट्य समिति संगठन का सचिव हूँ और मैं अभी वर्तमान में सुभाष कुमार पत्रकार दिवंगत के यहाँ आया हुआ हूँ। उनके माँ पिता की सारी स्थिति जानकारी लिया हूँ। 20/5/22 को जो घटना हुई थी उसका क्या अभी स्थिति है, क्या उसको मैंने सरकार के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, रुपये देने की बात हो गई थी, नौकरी देने की जो बात कही गई थी, उसके बारे में हकीकत जानने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अच्छा। और पुनः मैं यह चाहता हूं कि बेगूसराय जिला के जितने भी पत्रकार महोदय हैं, अधिवक्ता महोदय हैं, समाजसेवी हैं, चाहे व्यवसायी हैं, जो भी जितने भी तरह के संगठन हैं, जिस प्रकार 22 में जन आंदोलन उसके हक अधिकार एवं उनके माता पिता को सुख शांति समृद्धि के लिए किया गया था, पुनः उसको करने की अति आवश्यकता है। सरकार आश्वासन दे चुकी है, लेकिन वह जिलाधिकारी भी बदल चुके हैं, नया जिलाधिकारी आए हैं। उनसे पुनः विनती करने के लिए मैं अपील पूरे पत्रकार संघ, अधिवक्ता संघ, समाजसेवी संघ एवं अन्य संगठनों के द्वारा मैं अपील करती हूं, ताकि यह जो मैंने अभी इनके एक भी देखभाल करने वाले पुत्र नहीं थे, मात्र एक ही पुत्र था सुभाष कुमार, जो उनका सहारा था, वह भी सारा छीन गया और विवश एवं लाचार है। और कचहरी जाने में उनको 2500-3000 रुपया पर तारीख पर लगता है और आने जाने में उनको मैंने किसी भी समय किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने की संभावना है और वह उनके मुदाले के द्वारा धमकाया भी जाता है, जिससे इनको सुरक्षा देने की प्रशासन से मेरा अपील है। जिसमें मैं चाहता हूं कि पत्रकार नारायण प्रसाद सिंह, पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष विनोद कर्ण, गोपाल कुमार, रामजीवन दास, धर्मदेव कुमार, मनोज कुमार, असद अली, शकील रजा, गौरव चंद्र गांधी, विकास कुमार, अशोक कुमार, सुमित कुमार, प्रेम कुमार पिंटू, रंजीत कुमार, मिराज आलम, डब्लू कुमार, रवि शंकर झा, मनोज कुमार झा एवं अन्य अलावे संघ संगठन के राजनीतिक दल के लोगों में से रोशन मिश्रा, बाबू रामदेव, साहब मिश्रा, अरविंद चौधरी, सुबोध सिंह, ध्रुव कुमार, संजीव भारती, मेराना अख्तर, दाना उमेश सिंह सहित अन्य लोग जो भी उनको कैंडल मार्च ब्राउनी में निकाल करके जो इनको आश्वासन देने की बात कही थी, पुनः जन आंदोलन कर बिहार सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले जिलाधिकारी से पुनः इनका जो भी सांत्वना दी गई थी, जो भी इनको आश्वासन दिया गया था, उसे दिलाने का अथक प्रयास करे। यही हमारी संगठन की ओर से तारुणी तारण नाट्य समिति की ओर से अपील करता हूँ। तारुणी तारण नाट्य समिति नागदा बेगूसराय की ओर से सचिव महोदय का क्या कहना था, आप अवगत हो चुके हैं। मैं सुभाष कुमार की मां से बातचीत करने जा रहा हूं। आप सुभाष कुमार के कौन हैं? मम्मी है। मम्मी हैं जी। अच्छा, तो उनकी जो हत्या हुई थी कब हुई थी? 20/5/2022 22 में हुई थी जी। तो सरकार द्वारा उन्हें क्या क्या सुविधाएं देने की बात कही गई थी? बोले कि जो कुछ रुपया भी देंगे, लड़की को नौकरी भी देंगे। कितने रुपए की बात हुई थी? 5 लाख के बात हुआ। ये कौन बताए थे? 10 लाख के। 10 लाख के जी। तो ये बात कौन कहे थे, किनके द्वारा कहा गया था? पत्रकार जी बोले थे सब, जो दिलवाएंगे। अच्छा। वो भी नहीं मिला हम लोग को, लड़की का पत्रकार, नहीं मिला। एक मिनट, पत्रकार जी सिर्फ बोले थे कि 10 लाख रुपए मतलब जो है आपको दिलवाएंगे। अच्छा, तो इस पर कोई प्रक्रिया हुई थी आगे? नहीं, वही सब जो किए थे।
मैंने कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं और हुआ, सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कुछ कोई नहीं हेल्प मिला। किसी तरह हुई है? नहीं नहीं अभी तक नहीं हुई है। नहीं हुआ। तो आपका जो है सिर्फ एक ही पुत्र था ना, एक ही पुत्र सुभाष तो कुमार। फिर आपकी जो है अभी ये रहन सहन कैसे होता है, कैसे आप मतलब अभी निर्भर हैं? अभी कुछ न, बहुत एकदम अथी छो, जैसे तैसे जैसे तैसे है। जी तो फिर आप एफआईआर किए होंगे, जी तो उसमें जो है फिर आप जाते होंगे आते होंगे, तो उसमें तो बहुत सारा पैसा जी। लगता है। तो 5-6 हजार रुपया खर्च हो जाता जब भी जाते हैं, जब डेट पड़ता है, जी जी जी। तो क्या लगता है कि कुछ मतलब न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या मतलब लग अभी रहा है कुछ आपको? नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। नहीं। यानी मतलब 2 साल से मतलब प्रक्रिया सिर्फ चल रहा शुरू, है, हाँ जी शुरू है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हो रहा है ना। जी देखिए, सुभाष कुमार माता का कहना है कि जो कुछ भी पैसे देने की बात हुई थी, सहयोग करने की बात हुई थी, अभी तक किसी भी तरह की इन्हें पैसा नहीं मिला है, ना प्रशासक की ओर से ही कोई सुविधा इन्हें मिला है। तो आपको जो यहाँ पर किसी तरह परेशानी भी होती है, जैसे आप जी जाते हैं तो कोई दबाव वगैरह वगैरह इस तरह की भी बातें हैं? जी। बदमाश जो है ना, वो धमकी दे रहा है। किस तरह की धमकी? धमकी दे रहा है कि एक को मारे तो क्या उतने सजा हुआ, 7 को मारेंगे तो क्या होगा, उतने सजा होगा। तो इसके लिए आप कभी आवेदन दिए हैं प्रशासन विभाग जी, में? दिए हैं। कहाँ दिए हैं? दिए हैं हम, यहाँ पर दिए, परिहरा तो थाना। वहाँ जी कुछ आश्वासन मिला? जी। परिहरा से आए थे, दरोगा जी सब आए, उसको पकड़ के ले गए, मतलब दमसाए उमसाए डर गए। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद अभी भी आपको किसी तरह की परेशानी हो रही है? अभी परेशानी वही सब बोलते रहते हैं हर सट्ठे। अभी भी बोलते रहते हैं? जी कोई प्रभाव नहीं पड़ा उन पर? नहीं। आप देख सकते हैं इनकी माता का कहना है कि किसी तरह की सुविधाएं तो प्राप्त नहीं हुई। थाना परिहारा में इनके द्वारा आवेदन दी गई थी, प्रभारी महोदय थाना से भी आए, उन पर दबाव पड़ा, लेकिन इन पर भी दबाव किनके द्वारा दिया जा रहा है? दबाव दबाव दिए दरोगा साहब, बड़ा बाबू। हाँ, तो यहाँ के लोग जो है जो दबाव देते हैं, जी वो बार बार अभी भी दे रहे हैं। जी। तो ये बहुत परेशान है, और इनके पास किसी भी तरह का ऐसा साधन नहीं है जो सही ढंग से जीवन यापन हो। और हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप सुभाष कुमार के कौन हैं? पिता पिताजी हैं। जी। तो क्या मतलब आपको कैसा लग रहा है कि ये जो मामला चल रहा है, इसमें क्या लग रहा है, कुछ आश्वासन मिल रहा है अभी? अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा कुछ नहीं, एकदम वैसे वैसे है जैसे हुआ है, वैसे ही एकदम सब लोग बोल कर रह गए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सुविधा नहीं मिला कुछ है। नहीं सुविधा हुआ है। अच्छा, तो फिर आप क्या करते हैं? खेती करते हैं, अपना काम करते हैं, अगर खेती उती करके अपना गुजर तो करते उससे हैं। मैंने किसी तरह आप करते हैं? जी, मैंने आर्थिक रूप से किसी तरह की सुविधा नहीं मिला है। कुछ नहीं सुविधा मिला है। आप देख सकते हैं इनके पिताजी का क्या कहना है। इनकी हालत बहुत ही गंभीर है, बहुत ही दयनीय स्थिति है, और जीना बड़ा दुर्लभ है। और मान लेते हैं कि अगर आपको सुविधाएं नहीं मिलती है, तो फिर आप क्या मतलब सोचे हुए हैं? सोचे हुए यही है कि वो लड़की को नौकरी नहीं है दिएगा। अब बोले थे कि देंगे, नहीं देंगे तो क्या करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। यानी आपकी बेटी को नौकरी देने की भी बात हुई थी? जी जी। तो किसने बोले। यह बात किसने कहा था? डीएम साहब बोले थे। डीएम साहब खुद बोले थे? जी जी। डीएम साहब का क्या नाम था? कौन थे डीएम साहब उस समय? रोशन कुशवाहा। रोशन कुशवाहा जी, बेगूसराय। जी जी। और उन्होंने खुद आश्वासन दिए थे? जी क्या आश्वासन दिए थे? दिए थे कि जो अथी मौसम को नौकरी दिलवाएंगे, इससे आपका रोजी रोटी चलेगा। ये 10 लाख रुपया का बोले कि जो देंगे, लेकिन वो भी नहीं मिला। हम लोग का कोई जीने का कोई सहारा नहीं है। तो कहने का मतलब ये बोले थे, कुछ लिखित भी दिए थे? नहीं, कुछ नहीं लिखित तरह नहीं दिए थे। अच्छा, ऐसे बताए थे। दी। तो फिर आप दोबारा गए? हाँ गए थे। तो फिर डीएम साहब का क्या कहना हुआ? बोले देंगे देंगे कह कर रह गए, कहाँ नहीं दिए कुछ तो नहीं। अब तो उनका बेगूसराय से ट्रांसफर भी हो गया। जी जी। तो नए डीएम साहब आए हैं, तुषार सिंगला जी। जी। तो आप उनसे मिलिए जी। और मिलकर इसको फिर से जो है जी सारी बात को कीजिए कि हमें सुविधाएं मिलना चाहिए। जी। और आपकी स्थिति तो अच्छी है नहीं, जी। तो किसी तरह मतलब वो, लेकिन अगर नहीं हो पाता तब आप क्या कीजिएगा? नहीं हो तो क्या होता, आत्महत्या कर ले, कोई सहारा हमरा नहीं है। देखिए,
इनकी माता का क्या कहना है, आप समझ सकते हैं। इनकी माता इतनी टूटी हुई है कि आप समझ सकते हैं इनका क्या कहना है। क्या कहना है आपका? कि के वो बेटा रे हर कम वाला वो चलिए गेल तो हम बच के की करब, आत्महत्या कर लेब और की करब। क्या सर? ठीक है, तो अब हम क्या करिए, क्योंकि तो चाहेगा कि पुनः आत्महत्या दाह से बचने के लिए इनको पूरा पत्रकार संघ इलाज है कि जो भी है, और जो भी लोकल से लेकर के संगठन समाज से भी इनको पुनः फिर आंदोलन करके इसको हक अधिकार एवं बेटी को नौकरी दिलाया जाए। जिला पदाधिकारी का क्या दायित्व होना चाहिए इस स्थिति में? जिला पदाधिकारी को निश्चित होना चाहिए कि इनको तत्काल तुरंत इसको इस पर अमल कर करके इसको सुख सुविधा एवं सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। सुरक्षा के साथ साथ सहयोग भी होना चाहिए, इसके बारे में आप बताइए। आर्थिक सहयोग एवं जो नौकरी का आश्वासन दिया गया था उसको भी तुरंत देना चाहिए था। देरी 3 साल होने जा रहा है लगभग, उसके बाद अभी तक सोए हुए है। ये बेचारी अकेली क्या कर पाएगी? जाने कभी कभी वहां से कम 60 किलोमीटर लगभग दूरी पड़ती है। 4 किलोमीटर आना जाना जान पर खेल कर आती जाती है। अब तो उसका निदान हर हाल में करना चाहिए, जल्द से जल्द, शीघ्र शीघ्र। हमारा संगठन हमारा यही दायित्व बनता है एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते। अच्छा, तो आपको कितनी बेटी है? 2 लड़की है। क्या उम्र होगा उनका? एगो को 23 है, एगो को 25 है। शादी हो गई है जी? दोनों को? जी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम टेंटू दास है। अच्छा। मैं मूल निवासी साधु समाज के जिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और करीपंथी के जिला अध्यक्ष बेगूसराय से भी हूँ। मैं स्वयं सेवी संस्था से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। किस स्वयं सेवी संस्थान से आप जुड़े हुए हैं? तरुणी तारिणी नाट्य समिति बेगूसराय, जिसके सचिव सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी हैं। इस संस्था से हम जुड़े हुए हैं और अभी फिलहाल साखू गांव में आए हुए हैं। और जो दिवंगत सुभाष कुमार पत्रकार था, उसको जो हत्या कर दी गई थी, इस संबंध में जानकारी लेने की इस गांव में आया हूं और उसे देख रहा हूं। जानकारी लेने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यहाँ की जानकारी उनके माता और पिता से लिए और सज्जन जो मेरे साथ थे वो सब लिए। इससे पता चला है अभी तक सरकार इनको कोई तरह की सहायता नहीं किया है। यहाँ के बदमाश लोग इन्हें धमकी दे रहा है, इनकी जान माल की खतरा है, बहुत तरह से गड़बड़ियां है। सरकार अभी तक कोई तरह की मदद नहीं किया है। और ये लोग को ऐसा लगा जब इनको धमकी उमकी दिया जाता है तो थाना में बगल में ये परिहारा में जाकर के दरखास्त भी दिए हैं, उनको पकड़ा उकड़ा के भी गया है। सबसे दुखद बात यह है, जो पत्रकार सही आवाज उठाने वाला हो, उसे इस जगह के गुंडों, जिनकी पर्दाफाश होता है, जिनकी गड़बड़ियां पकड़ी जाती है, वो सरकार की नजर में गिरते हैं, वैसे वैसे गुंडेबाज लोग निर्दोष बेचारे सुभाष कुमार जी को हत्या किया है। अभी तक सरकार भी सोई हुई है। मैं टेंटू सदा स्वयं सेवी संस्था के सदस्य होने के नाते और मूल निवासी साधु समाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं वादा करता हूं, इसकी सारी सुविधाएं सरकार से दिलवाने की मैं काम करूंगा, एकदम करूंगा। और सरकार बेबस होकर देगा, कलेक्टर उसकी बहन को नौकरी ही देगी, नहीं देगी मैं जन आंदोलन उतार दूंगा। आप करेंगे कि सामूहिक रूप से? सामूहिक रूप से करेंगे। उसमें मेरे कौन कौन शामिल होंगे सामूहिक रूप में? सामूहिक रूप में जो आगे कहे थे पत्रकार, जो कहे थे स्वयं सेवी संस्था, अधिवक्ता। क्या है? संजय कुमार। आप जो हैं सुभाष पत्रकार जो थे, उनके कौन हैं? चाचा जी। चाचा जी हैं जी। तो उनकी हत्या की कितने वर्ष हो गई? मई 2022 को जैसे उसका हत्या किया गया था। तो लगभग 2 वर्ष हो रहे हैं। हाँ, जी जी। तो 2 वर्ष हो रहे थे, उनके द्वारा क्या मामला है, मतलब क्या सुविधाएं मिल रही है, क्या हुआ अभी तक? मामला तो मतलब वो पत्रकार का काम करता था और वो समाज सेवी था। गांव में जो भी क्राइम होता था, जैसे शराब बनता है या बालू उलू से समस्या था, वो उसका जो है सो प्रतिबंध लगवाना चाह रहा था। ये सब धंधा हमारे गांव में नहीं हो। और ये सब जो है सो मतलब बहुत सारा बात से जो है सो उसको मतलब लोकल लोग जो है सो अपराधी तत्व के जो है सो वह जो है सो मतलब उनका खिलाफ कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और वो धमकी भी दे रहे थे बार बार। जो इसको जो है सो हम जो है सो
22 में खत्म कर देंगे, 23 में खत्म कर देंगे, इसको हम भोगने के लिए नहीं देंगे। और बाप का इकलौता लड़का है, सिर्फ सिंगल था, वो भी कुमारा ही था। और उनके पास 2 बहन थी, एक बहन की शादी हुआ, एक कुमारी थी हत्या के टाइम में। और बहुत से नेता लोग आए और मतलब उनसे जो है सो मतलब स्थिति सब देखे और सभी मिलकर के सहयोग बांटने की बात कहे। और सब जब आए तो आने में जो है सो सब आदमी कुछ न कुछ आश्वासन दिए। उस आश्वासन में डीएम साहब भी जो आश्वासन दिए जो हम नौकरी देंगे लड़की को, और 10 लाख की सहायता भी हम करेंगे, परिवार को देंगे, ताकि आपका परिवार किसी तरह चल सके। और मेरे भैया के पास जो है सो उतना मतलब जमीन नहीं है, न और कुछ है, न शक्ति है, उतना उम्र भी हो गया, लमसम 60 साल के एवरेज में है, उनके पास कमाने का शक्ति नहीं है। उधर केस में जो है सो मतलब रुपया लग रहा है 2000 4000 5000 रुपए जो है सो पर तारीख पर लग रहा जब भी जाते हैं, जब भी तारीख होती है, हाँ तब तारीख पर खाली रुपया लगता है। अब इनको जो है जीने का जो है मतलब कहाँ से रुपया लाएं, अपना जीवन यापन कैसे करें, केस में कैसे लड़ाई होगा, क्या होगा नहीं होगा सारा। और अपराधी तत्व के जो लोग हैं वो बार बार धमकी देते हैं, एक को मार दिए तो क्या हुआ, 7 को मारेंगे तो ये नहीं होगा। मतलब ढेर सारा बात जो है सो धमकी दिया जा रहा है। और मेरी भतीजी जो है मौसम कुमारी, उससे कागज भी मांगे थे डीएम साहब, और उनका रिसीविंग भी हो सकता है घर में होगा कहीं, जो नौकरी देंगे। लेकिन अभी तक कोई सरकारी फायदा ही नहीं मिला, न नौकरी मिला, न सरकारी सहायता मिला, न कुछ नहीं मिला। और हम लोग जो है सो सोच रहे हैं क्या करें, कैसे इन लोग का समय कटेगा, मेरे भैया भाभी का समय कैसे कटेगा। अब ये लोग जो है सो हमको बराबर कहते हैं जो संजय क्या करें, कौन उपाय करें, कौन उपाय करें। हम बहुत माथा बांध के चिंतित रहते हैं और एकदम दिन रात आंसू बहाते रहते हैं कि हम क्या करें। और हम भी विवश रहते हैं। मेरा भतीजा जो है सो गोदी में खिलाए थे उसको, और वो भी दुनिया से चल गया, जवान एकदम कुमारा लड़का था, वो भी चल गया दुनिया से। हम भी विवश हैं। लेकिन अभी लोग कहते हैं नहीं होगा, अब अंत में जाकर के डीएमए साहब भी जाकर के आत्मदाह कर लेंगे। हम कहते हैं क्या करेंगे, मतलब थोड़ा और प्रयास करो, करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन सब्र का बांध टूट रहा है, क्या करेंगे। बहुत गंभीर समस्या है इनकी घर की और दयनीय स्थिति की। और यहाँ देखा जा सकता है, यही है सुभाष कुमार, दिखाइए इनको जूम करके, ये हैं सुभाष कुमार पत्रकार, और इन्हीं की हत्या हुई थी और इन्हीं के मामले के संबंध में बातचीत किया जा रहा है। इनके मम्मी जी इधर हैं, दिखाइए, और मम्मी जी का आपने सुन ही लिया, इनका क्या कहना है, कैसी स्थिति है। और ये इनके चाचा जी हैं, और ये हमारे हैं तारुणी तारंग नाट्य समिति नागदा बेगूसराय के सचिव महोदय। अपना नाम बता दीजिए एक बार फिर। सुरेंद्र प्रसाद मिश्र। सुरेंद्र प्रसाद मिश्र। और ये हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। नाम टेंटू दास है। मैं मूल निवासी साधु समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और तरुणी तारणी नाट्य समिति के प्रत्यक्ष में हॉल टाइमर सदस्य भी हूँ तरुणी तारणी समिति। सारी मामला आपके बीच में है। अब आगे क्या हो सकता है, इन्हें किस तरह सुविधाएं प्राप्त हो सकती है, यह तो कहना मुश्किल है। लेकिन इन लोगों का खास करके कहना है कि हम लड़कर अपने अधिकार को लेंगे, अपनी सुविधाएं लेंगे। हमारी जो परिस्थिति है उस अनुकूल को प्रशासक महोदय हो, सरकार हो, जैसे भी हो, मेरी बात को सुनेंगे और सुनना उनका दायित्व भी है। खबर चक्र से मैं मिथिलेश कांति। फास्ट ट्रैक के माध्यम से जो बोला गया था, आश्वासन हमको मिला था, जल्द से जल्द अपराधी को जो है सो हम मतलब न्याय करवाएंगे, आप लोग को न्याय देंगे। और लेकिन अभी तक इतना दिन बीत गया है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अपराधी आराम से बेल करा कर घूम रहा है, धमकी दे रहा है। क्या करेंगे, कहीं चलते हैं डर लगता है, रास्ता पैरा खेत में जाते हैं तो वहां भी मिलता है, वो क्या करें। दोबारा जो धमकी मिल रहा था, फिर आपने आवेदन नहीं कर दिया? किस तरह की बात हुई है? थाना आवेदन थाना मिला, थाना में हम लोग दिलवाए हैं। हाँ, थाना मिला है। और हम आप लोग से यही सोचते हैं, मतलब हम लोग बेसहारा हैं, लाचार हैं, और आपसे अनुरोध करते हैं, मांग करते हैं
आप लोग सारा संगठन हमको मदद कीजिए, बहुत ही हम विवश हैं, हम लाचार हैं, क्या करें। आपका क्या नाम हुआ? अवधेश महतो। आप सुभाष कुमार के कौन है? चचा है अपना खास। अपना चाचा जी हैं। हाँ, छोटे चाचा तो जी। क्या मतलब ये मामला में क्या अभी तक चल रहा है, क्या हुआ है? इस मामला में जो है अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम गवाही भी दिए, आधा गवाही दिए, उसके बाद जो है फिर जो है क्लोज कर दिया गया। अब जो है एडीजे 3 में मतलब 2 केस 2 जगह था, तो उसको 5 में और उसको 3 में हम करवाए, और 3 में करवा करके उसके बाद अब जो है फिर गवाही हमको देना होगा। उसके बाद अभी जो है पेंडिंग में है, गवाही नहीं चालू हुआ है। हम जो गवाही दिए हैं तो बदमाश जो है वो एक दिन दुकान पर बंद था, दुकान रामनंदन का दुकान, उसके दुकान पर संध्या 7 बजे हम बैठे हुए थे खाना खा करके, और हमारे बगल में ग्रामीण भी था, इधर उधर भी था। वो नीतीश कुमार नाम का जो है बदमाश बगले का है, वो हमको देखकर और गाली गलौज किया और धमकी दिया। एक खून किए तो उतनी ही सजा होगा, 7 खून करेंगे तो उतनी ही सजा होगा, हम छोड़ेंगे नहीं, जितना गवाह है हम उसको फिर मर्डर करेंगे और गाड़ी चढ़ा देंगे शरीर पर, ऐ करेंगे वह करेंगे, बहुत सा बोला। तो हमने जो है आवेदन लिख करके पढ़ेरा ओपी साथ ही थाना को दिए। जमादार साहब आए इंक्वायरी में, और हम जो है गवाह को भी सुपुर्द किए उनके सामने में। फिर हमको बुलाए पढ़ेरा थाना पर, फिर हम गए, उनको कहे तो वो कहा जो ठीक है आप उसके नज़दीक बोलिएगा। हम बोले हाँ बोलेंगे, चलिए। तो हम उसके नज़दीक जा करके और बोले जो ऐसे ऐसे बात तुम धमकी दिया कि नहीं दिया हमको। तो बोलता है जो है झूठे बात से हम नहीं दिलिए, कहली नहीं गवाह छो, गवाह वहाँ प्रूव कर लको हन, तो कभी नहीं। तब जमादार साहब उसको गुस्साया जो तुम जो है धमकी कहे देता है, नहीं जानता है हाईलाइटेड मामला है, केस है 302 का मुदाला है और धमकी देता है गवाह को, ऐसा मत करो, तुम बोला होगा बस। तो मुंह पर एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं, और वहाँ भी बोल रहे थे गांव में। इंक्वायरी हम किए, वहाँ एक बूढ़ा बोला था जो हाँ गाली दिया था, यही सब हुआ। उसके बाद हम चले आए, बोला जो जाइए घर, चले आए वहाँ से।